हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द वीडियो ऑफ अल उस्मान अकेडमी। आई होप सो कि आपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स अच्छी तरीके से गौर से समझे होंगे। पहला लेक्चर जो आपने हाउ टू डील सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, हाउ टू टैकल सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, देन उसके बाद आपने दूसरे लेक्चर के अंदर देखा होगा कि हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको उसमें दिया था, उसके अंदर हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बेसिक सा ओवरव्यू था उसके अंदर, लेकिन वो थे थ्योरेटिकल चैप्टर्स, वो थे थ्योरेटिकल लेक्चर्स। आज अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बोलता जा रहे हैं, इतने बोलते जा रहे हैं, तो अब प्रैक्टिकल वर्क करवा ही दें। तो अब मैं प्रैक्टिकल वर्क करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने आज गौर से समझना है कि आज के लेक्चर के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ। आज से हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वर्क में हम क्या कुछ करने वाले हैं। प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 को हमने किस तरीके से लेके चलना है, कैसे मैंने उसके लेक्चर्स बनाए हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हैं। ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट ले रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन टू। अब हमारे पास चैप्टर जो है फंक्शंस एंड लिमिट्स के बारे में है, तो सबसे पहले हम फंक्शंस से इंट्रोडक्शन लेंगे अपने लेक्चर का। ठीक है, तो आपने बड़े गौर से समझना है कि हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शंस के अंदर हम बार बार यही बात करते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, कि 2 वेरिएबल्स का जो आपस में रिलेशनशिप होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप, उसे हम फंक्शन कहते हैं। क्या मतलब, अब उसमें 2 वेरिएबल जो आते हैं वो कौन कौन से हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा जो होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब इसके अंदर हमने देखना है गौर से कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास। ठीक है जी, तो हम उसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो देखते हैं अब क्या करेंगे हम उसको। ये देखें, हम लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास जो है यहाँ पर फंक्शन है y = x²। ठीक हो गया ना। अभी तक हमें फंक्शन की सिर्फ डेफिनेशन पता चली, अभी हम पहचानेंगे भी सही फंक्शन क्या होता है। देखें, अब इसके अंदर मैं कहता हूँ, मैं एक बात करता हूँ कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या है, y है। y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x की बात करता हूँ कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन मैंने ये बात किस तरीके से की कि भाई कोई ना कोई इसकी लॉजिक तो होगी कि भाई y कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखें, गौर करें, y जो है वो अंदर वाली वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, y डिपेंड कर रहा है अंदर वाली वैल्यू के, अंदर वाली वैल्यू जो मर्जी हो। ठीक है, लेकिन y उस पर डिपेंड करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो y जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल तो है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से x जो है वो इंडिपेंडेंट इस तरीके से है, x नहीं डिपेंड करता कि बाहर जो मर्जी हो, बाहर बेशक t हो, बाहर बेशक q हो, जो मर्जी हो, लेकिन x जो है वो इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो अपनी ही वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी और की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो वो जब किसी और पे इन्हिसार नहीं कर रहा, तो दैट्स वाई हमने इसको कहा कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसी से हमने ये पहचाना कि जहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपस में रिलेशन होता है उसको कहते हैं हम फंक्शन। ठीक है, 2 वेरिएबल्स का जो आपस में रिलेशन था उसको हमने कहा कि भी वो फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारी एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे भी काफ़ी कुछ एग्जांपल्स जो वो नज़र आएंगी कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आपकी बुक के अंदर भी गिवन है कि फंक्शंस किस किस तरीके से हैं। ओवरऑल चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस क्या क्या हैं। अब हमें देखें, इसी तरीके से आगाज़ करते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का। 1.1 के अंदर क्या है, 1.1 के क्वेश्चन 1 में हमने बात क्या करनी है, हमें उसने क्या किया है, एक ही अंदर बात की है कि भी f ऑफ x एक फंक्शन है
किसके इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, और उसके बाद वो कह रहा है बी जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 के। ठीक है, मतलब ये 2 सवाल हैं और नीचे जो हैं ये उसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो 4 पार्ट्स क्या दिए हुए हैं, इस सवाल को आपने गौर से समझना है। असल सवाल एक ये ए की वैल्यू है, एक ये बी की वैल्यू है, असल सवाल ये है। उसके बाद जो है ना ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये सिर्फ 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्या मतलब कि भाई ये जो है ना ये f के आगे ये इसका x है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर है -2, तो हमने एक बार a के अंदर वो x की वैल्यू इसको पुट करना है, एक बार इस -2 को b की वैल्यू की जगह पुट करना है। इसी तरीके से फिर हमको इससे करेंगे तो 0 है यहाँ पर, 0 को इनके अंदर पुट करेंगे और इधर भी पुट करेंगे। फिर यहाँ पर x -1 है x की वैल्यू, फिर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, इसको करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले जो है हमने ए पार्ट उठा लिया, ए पार्ट के अंदर था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब हमने सबसे पहला पार्ट इसका उठाया कि भाई हमने कहा कि एज एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो हम ये पुट करेंगे कि भाई एक्स इज इक्वल्स टू -2, तो हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर मतलब हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो अब हम यहाँ एक्स की जगह पे -2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर भी आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस और ये -2, ये हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 और ये हो जाएगा 6। ये आ गया f-2 का आंसर। समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से ये x की वैल्यू जो -2 है ये आपने b फंक्शन के अंदर पुट करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें अब इसी तरीके से ये जो दूसरी वैल्यू है f की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इसी तरीके से वो भी आपने a पार्ट के अंदर पुट करके दिखाता हूँ और b में भी पुट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास a पार्ट के अंदर जो a पार्ट है हमारे पास वो है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसी तरीके से अब जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है वो है f ऑफ 0, मतलब यहाँ पर क्या है कि भी x की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर हमने इसको बेशक इक्वेशन 1 भी बना सकते हैं आप, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 0 पुट करवा दिया करेंगे, ये x और ये 0, तो ये ओवरऑल हमारे पास आंसर 0 आ गया। इसी तरीके से b के अंदर भी हम यही काम करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 और उसके बाद अंडर रूट 0 प्लस 4, तो ये 4 का रूट होता है 2, तो ये 2 हमारे पास आंसर ऑब्टेन हो गया। ठीक हो गया। इस तरीके से ये जो ओवरऑल क्वेश्चन है छोटा सा है, एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाता है, तो इसको हमने देखा है। इसी तरीके से अब हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 है, उसको हम देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखें आप हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने क्या बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में देखें हमने बात ये करनी है कि भी हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। और यहाँ पर हमें एक फंक्शन उसने दिया हुआ है, वो फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x माइनस 9। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई ये हमारे पास जो है एक वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू को हमने इस शेप के अंदर लेके आना है, इस शेप के अंदर बनाना है। ठीक हो गया ना। तो अब देखें हम किस तरीके से करेंगे। अब ये देखें ये f है और ये उसके आगे जो भी कुछ है ना ये इसका x है, ठीक है, ये इसका x है। तो मतलब हमने इस x की, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई ना a प्लस एच, तो हम लोग इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे और इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए शेप ये वाली बनाएंगे। ठीक हो गया ना। तो हम यहाँ पर मैं आपको ये लिख देता हूँ कि यहाँ पर फिर x आपके पास क्या है, a प्लस एच। समझ आ गई ये बात की। और उसके बाद देखें पहले अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। देखें अब ये है f ऑफ x, मतलब f का ये है x की वैल्यू ये पूरे हैं, मतलब ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब मतलब ये जो है ना f की जगह मैं लिखूँगा 6 और आगे उसके क्या है पूरा x है। ठीक है, मतलब इस x की जगह पे क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू लिखूँगा a प्लस एच, फिर माइनस का जो 9 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद क्या करना है आपने, फिर देखें क्या है उसके अंदर, कंडीशन के अंदर माइनस है, फिर f की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये 6 लिखूंगा और फिर आगे क्या है x है उसका ये x और यहाँ पर भी x है, तो x की वैल्यू यहाँ पर अब है a।
तो हम उसकी जगह लिख देंगे a और आगे -9 एज इट इज़ आ गया, और नीचे h है, डिनोमिनेटर में वो h लगा दिया। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि वैल्यू हमारे पास ये है, इस वैल्यू से ये वाली शक्ल बनानी है सवाल की, ठीक है। तो देखें मैंने ये वाली शक्ल किस तरीके से बनाई है, ये शक्ल इस तरीके से बनाई है कि जहाँ पर f था उस f की जगह पे पहले इस फंक्शन को इस्तेमाल किया, मतलब f के आगे उसका x है, x से पहले जो था वो f था। अब ये देखें ये f जो है उसकी जगह मैंने लिख दिया 6, और उसके बाद जो है h है, x है, सॉरी x की जगह पे ये x की वैल्यू लगाई f a प्लस h, ठीक हो गया ना। उसके बाद फिर -9 एज इट इज़ लिख दिया, मतलब ये जो f ऑफ x फंक्शन था ये भी f ऑफ x फंक्शन है, इस f ऑफ x की जगह ये वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया, समझ आ गई है। उसके बाद फिर ये f ऑफ x की शेप दे रहा है, f ऑफ x फिर ये है, f ऑफ x की वैल्यू ये है 9x माइनस 6x माइनस 9, तो बस इस x की जगह पे a आ गया, ठीक हो गया। आगे देखें 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6a प्लस का 6h माइनस का 9 माइनस का a, और उसके बाद देखें ये माइनस जो था वो होल पे था, दोनों के साथ था, तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अब देखें ये माइनस से प्लस कैंसिल हो गया और उसके बाद ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 6h ओवर h, तो h से h कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास क्या आ गया 6, ठीक हो गया जी। ये बात को आपने समझ लिया। इसी तरीके से देखें आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या बात करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक और हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। अब f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x जो है इसको भी हमने ये वाली शेप बना के देनी है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, ये इसकी शेप बना के देनी है। मतलब सिंपल सी कहानी है हमारे पास, वो सिंपल सी कहानी क्या है हमारे पास, देखें अब हमारे पास ये f ऑफ x की एक वैल्यू है, इस f ऑफ x की वैल्यू को हमने इस शक्ल में लेके आना है, मतलब ये भी f ऑफ x की शेप दे रही है ना, तो इस f ऑफ x की जगह ये वाली f ऑफ x की वैल्यू डालनी है, तो ये साइन आ गया, ठीक हो गया, और x की जगह पे ये a प्लस h लिखा जाएगा। उसके बाद फिर एक और f ऑफ x की शेप दे रहा है, f ऑफ x की फिर यहाँ पर ये वाली शेप इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये साइन, अब इस x की जगह पे ये a इस्तेमाल करेंगे और नीचे h भी आ जाएगा। अब आप देखें आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 10 में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन a माइनस साइन b का फार्मूला पढ़ा होगा। साइन a माइनस साइन b का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, साइन a माइनस साइन b का हमने फार्मूला ये था, उसके अंदर साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b का हमने फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला ये था 2 साइन a प्लस b ओवर 2 कोस a माइनस b ओवर 2, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब इस फार्मूले की शेप दे रही है कौन सी, ये देखें ये साइन, ये पूरा a, ये माइनस साइन और ये p, तो इस फार्मूले को जो है हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना है। फार्मूला क्या है, 2 साइन a प्लस b, a है हमारे पास a प्लस h और प्लस b क्या है हमारे पास a ओवर 2, फिर कोस a है हमारे पास a प्लस h माइनस b क्या है हमारे पास a ओवर 2, तो अब देखें 2 साइन ये आ गया a प्लस h प्लस a ओवर 2, फिर कोस a प्लस h माइनस a ओवर 2, तो प्लस से माइनस कट आउट हो गया और ये बन गया 2a प्लस h। अच्छा अब ये 2 इस पूरे के नीचे भी आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, और ये 2 साइन एज इट इज़ आ जाएगा, और ये कोस, और ये आ गया h ओवर 2, समझ रहे बात। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2 साइन a प्लस h ओवर 2
और cos h/2। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका तीसरा पार्ट भी है, वो तीसरा पार्ट क्या है, f of x इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है, वो इसका चौथा पार्ट है, f of x इज इक्वल्स टू cos x के बारे में हम देखेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके पार्ट 3 और 4 है हमारे पास। तो 3 और 4 के अंदर हमने देखें बात क्या करनी है। 3 और 4 के अंदर हमने बात ये करनी है कि हमारे पास फंक्शन है f of x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, -1। तो उसको भी हमने इस शेप के अंदर लेके आना है। और हमारे पास एक और क्वेश्चन है f of x इज इक्वल्स टू cos x, इसको भी हमने इसी शेप के अंदर लेके आना है। तो देखें अब हमने बात क्या करनी थी, हमने सबसे पहले यही काम करना था कि ये हमारे पास f of x की एक वैल्यू है, f of x की ये जो वैल्यू है इसको हमने इस शेप के अंदर बनाना है। तो हमने इस शेप के अंदर किस तरीके से बनाना है, अब f है और ये x है। अब इस x की जगह पे, इस x की जगह पे ये वाली x की वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगा a प्लस h और उसका होल का क्यूब, और फिर प्लस 2, फिर x की वैल्यू क्या है हमारे पास a प्लस h और उसका स्क्वायर, फिर -1 वैसे आ गया। उसके बाद फिर f ऑफ x की शेप दे रहा है तो फिर उसकी जगह पर ये आगे वैल्यूज पुट होंगी। तो फिर ये माइनस जो है वो होल पे रखें और उसके बाद फिर x की जगह पे a पुट होगा, मतलब a का क्यूब, फिर प्लस का 2a स्क्वायर, फिर -1, ठीक हो गया। और नीचे h है तो h भी पुट कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला खोलना है। a प्लस b के होल क्यूब का आप फार्मूला किस तरीके से खोलेंगे, आप वो फार्मूला खोलेंगे, हमारे पास जो फार्मूला था वो था जी a प्लस b के होल क्यूब का, वो क्या था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था। तो अब इस फार्मूले को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब प्लस h का क्यूब प्लस 3ah और a प्लस h, और फिर प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया जी। फिर उसके आगे है -1b, यहाँ लिख देता हूँ, -1b है। फिर इस माइनस को जो है वो आपने अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना है, माइनस a का क्यूब माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस 1 आ जाएगा, और उसके नीचे ओवरऑल h भी है, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद देखें माइनस से ये प्लस कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास ये प्लस a क्यूब से माइनस a क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचता क्या है, h क्यूब प्लस 3ah इंटू a प्लस h, और उसके बाद फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah, ठीक हो गया। और यहाँ पर माइनस 2 स्क्वायर भी बचा, -2a स्क्वायर। अब देखें ये प्लस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद ये h क्यूब और ये 3ah को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर h प्लस का 3ah स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस 2h स्क्वायर, और उसके बाद फिर प्लस 4ah, और नीचे बचेगा जी हमारे पास h, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर देखें गौर से, इस सब में से देखें कुछ कॉमन निकलता हो, वो कॉमन क्या निकलेगा, हमारे पास h कॉमन निकलेगा। तो पीछे क्या बचेगा, h का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, फिर प्लस 3ah, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या बचेगा 2h, फिर उसके बाद प्लस 4a, और नीचे भी हमारे पास h आ गया। तो इस h से ये वाला h कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या बचेगा, आगे हमारे पास ये बचेगा कि हमारे पास h स्क्वायर बचा प्लस का 3a स्क्वायर बचा, और उसके बाद फिर प्लस 3ah, फिर प्लस 2h प्लस 4a, ठीक हो गया। ये सब चीज़ हमारे पास बच गई हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या निकलता है। अब हम ये कर सकते हैं कि a के साथ a वाली वैल्यूज़ रख देते हैं, ठीक हो गया। तो किस तरीके से रखेंगे, ये a की वैल्यू 3a स्क्वायर, और उसके बाद फिर 3ah, फिर उसके साथ 4a, और उसके आगे और उसके बाद क्या बचा जी,
ये एच स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ रख देते हैं, और ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, और अब आपके पास बच गया 2h। अब इसके अंदर से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसके अंदर से एक तो हमारे पास a कॉमन निकल सकता है, ठीक हो गया, हम a कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपके पास क्या बच जाएगा 3a प्लस का 3h प्लस का 4, और फिर पीछे h स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया जी 2h। ये भी आपका आंसर आ सकता है, और यहाँ पर भी आके आप आंसर को स्टॉप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम बात करने वाले हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x है। अब cos x के अंदर देखें हमने क्या करना है, cos x के अंदर भी सिंपल यही है कि हमने ये वाली शेप बना के दिखानी है उसको। तो डियर स्टूडेंट्स देखें अब हम शेप इसकी किस तरीके से बनाएंगे। अब हम उसकी शेप इस तरीके से बनाएंगे। देखें सबसे पहले तो ये हमारे पास f ऑफ x है और ये उसकी वैल्यू है, इसको हमने इस f ऑफ x की शेप के अंदर लेके आना है। मतलब अब ये cos और इस x की जगह पे ये a प्लस एच पुट हो जाएगा, फिर माइनस, फिर cos, फिर इस x की जगह पे a पुट हो जाएगा और नीचे h आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि cos a माइनस cos b की शेप बन चुकी है। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा कि cos a माइनस cos b का फार्मूला क्या होता है, वो होता है -2 sin a प्लस b ओवर 2 और sin a माइनस b ओवर 2, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब इस हम फार्मूले को किस तरीके से लगाने वाले हैं, ये देखें cos a है हमारे पास a प्लस एच, और फिर प्लस b है हमारे पास a ओवर 2 आ गया, फिर उसके बाद साइन, फिर हमारे पास a माइनस b है। ठीक है, तो अब a का ये आ गया a हमारे पास a प्लस एच, और फिर माइनस b हमारे पास a ओवर 2, और उसके नीचे h भी है, ये h। अब इसके अंदर देखें फिर उससे पहले है -2 भी है, ठीक है, वो मैंने लगा दिया। उसके बाद ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये a और ये a 2a हो गया, और ये आ गया cos 2a, और नीचे 2 था वो उसको अलग अलग कर देता हूँ, h ओवर 2, और उसके बाद आ गया sin h ओवर 2, और उसके बाद जो आ गया हमारे पास h आ गया। ठीक है, फिर इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें और h और 2 को ये बाहर निकाल दें, -2 ओवर h साइड पे कर दें आप, और ये बच जाएगा हमारे पास cos a प्लस h ओवर 2 sin h ओवर 2, ये हमारे पास आंसर आ गया रिक्वायर्ड। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं हम तीसरे पार्ट को। तीसरा पार्ट जो है वो शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है। शॉर्ट के लिहाज से हम उसको देखने वाले हैं कि उसके अंदर हम ज्योमेट्रिक प्रूफ्स के बारे में कुछ बातचीत करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो आज आप उसको देखेंगे किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। हमारी क्लास 12 मैथमेटिक्स का कोर्स जो है वो जारी है, और आप देख रहे हैं इसके अंदर कि हम किस तरीके से हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है हम अपने कामयाबी के सफ़र पे रवां दवा हैं। तो उससे पहले, इस सवाल को समझने से पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि मेरे सेल्फ रिटन नोट्स ऑन ज्योमेट्री, कि मैंने उस ज्योमेट्री के अंदर क्या किया हुआ है। उस ज्योमेट्री के नोट्स के अंदर मैंने 3 क्लास से लेकर 13 क्लास तक की ज्योमेट्री को कंपाइल किया हुआ है। उसके अंदर जितने भी क्या नाम है यूक्लिडियन के वॉल्यूम्स हैं, 13 वॉल्यूम्स, उसको ख़ुद मैंने एज अ पर्सनल स्टडी की है, और उसके बाद फिर मैंने उसको नोट्स को जाके लिखा है, और उस नोट्स को मैंने 100 पेजों पे जाके लिखा है, और 100 पेजों को मैंने उसके अंदर डिटेल थ्योरी दी है। डिटेल थ्योरी के बाद फिर मैंने क्या किया है, उसके अंदर एंड पे क्यूरीज़ भी हैं, फार्मूलाज भी हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी क्लास 12 के अंदर, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के अंदर बात होनी है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर बात होनी है, चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स हैं काफ़ी, पैरामीटर है, स्क्वायर है, ठीक हो गया। उसके बाद एरिया है, सर्कमफेरेंस है, वॉल्यूम है, सर्कल है, उसके बाद फिर जो है हमारे पास एरिया आता है, क्यूब आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। ये सब टर्म्स जो हैं आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर एंड प्री ऑर्डर इट नाउ ऑन गिवन लिंक बिलो। ठीक हो गया। तो इसके अंदर आप फिर इसको आप
जाके परचेज़ भी कर सकते हैं अल उस्मान अकेडमी की वेबसाइट पे, गूगल पे आप सर्च करें अल उस्मान अकेडमी, नीचे लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको ख़रीदें और उससे आप स्टडी करें, ठीक हो गया। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम बात क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम बात करने वाले हैं द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, ठीक है। कि भाई पैरामीटर जो पी है, ठीक है, और वो स्क्वायर है उसके फंक्शन का ऑफ इट्स एरिया ए। मतलब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि हमें उसने एक टर्म का क्या है कि भाई हमारे पास जो पैरामीटर है ना, वो हमारे पास P है, पैरामीटर P है, और उसके बाद जो उसने कहा है कि एरिया जो है वो हमारे पास A है, ठीक हो गया। तो हमने ये बात की कि उसने, अब ये देखें कि ये जो उसने बात की है ना स्क्वायर की, ये इसने जो बात की है स्क्वायर की, इसके यहाँ पर दो मायने हैं। इसके यहाँ दो मायने क्या है कि पहले तो हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, ये ऐसे स्क्वायर जो है वो हमने बना लिया। अब स्क्वायर बनाने के बाद फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक बात करनी है। हम उसको ये बात क्या करेंगे कि हम क्या कर लेते हैं, लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, कि हमने लेट कर ली कि x जो है वो इस स्क्वायर की साइड है। लेट क्या कर ली कि x जो है वो इस स्क्वायर की साइड है। तो ये स्क्वायर्स की जो साइड्स हैं वो x है, हमने ये लेट कर ली, ठीक हो गया। उसके बाद हमने बात क्या की, हमने यहाँ पर बात ये की है कि सबसे पहले तो हम ये जो इसकी साइड्स हैं x है उसको सबसे पहले रिलेट करके दिखाना है एरिया के साथ। असल में हमने इसके अंदर करना क्या है, इस सवाल के अंदर करना ये है कि हमने इस सवाल को, मतलब पैरामीटर p जो है हमारे पास, उसको हमने रिलेट करके दिखाना है डायरेक्ट कि भाई वो एरिया के इक्वल है, मतलब एरिया का फंक्शन है। पैरामीटर p जो है वो एरिया से रिलेट करता है, एरिया का वो फंक्शन है। ये हमारा जो है वो मिशन है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है इस मिशन को अचीव करने से पहले हमने करना ये होगा, सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया कि भाई स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो x हैं, ठीक है। उसके बाद इस x को हमने सबसे पहले रिलेट करना उसके एरिया a के साथ। ये क्यों करना है ये मैं आपको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि भाई एरिया a जो है वो इक्वल्स है उसके साइड के बराबर। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि स्क्वायर जो है उसके यहाँ पर दो मतलब है। एक स्क्वायर तो है वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म, एक स्क्वायर ये है कि उसकी साइड का भी स्क्वायर है। समझ रहे हैं बात को, कि उसकी साइड का भी स्क्वायर है। क्यों हमने यहाँ पर स्क्वायर किया, ताकि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकें। x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, x की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, हम दोनों साइड पे रूटिंग करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट a। तो हमें ये वैल्यू मिल गई। इसीलिए हमने ये कंडीशन भी रखी कि a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमने ये कंडीशन इसलिए रखी, एरिया को उसकी साइड के साथ इसलिए रिलेट कराया ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। अब हमें x की वैल्यू क्यों निकालनी थी, हमें x की वैल्यू इसलिए निकालनी थी ताकि हम यहाँ पर पैरामीटर, अब हम ये शर्त भी जानते हैं, क्या शर्त जानते हैं कि भाई जो पैरामीटर है उसकी क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। पैरामीटर की 4 साइड्स कैसे होती हैं, पैरामीटर की 4 साइड्स इस तरीके से होती हैं कि पैरामीटर हम कहते ही उसको हैं कि हमारे पास जो भी गिवन एरिया है उसकी साइड्स का हम सम कर दें, उसकी साइड्स का हम सम कर दें, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी होती हैं 4 साइड्स, और 4 साइड्स का हम स्क्वायर करेंगे मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये हमारे पास जाके बनेगा 4x। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक बात की कि भाई x जो है वो पैरामीटर जो है वो उसकी क्या होंगी, 4 साइड्स होंगी। तो फिर मैं ये बात वाजे करके लिख देता हूँ कि भाई पैरामीटर की जो है वो यहाँ पर 4 साइड्स हैं स्क्वायर के अंदर जब हम बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर x की जगह पे ये वाली x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी हमने। तो फिर मैंने जो आपको बात की थी कि मैंने पैरामीटर को एरिया के साथ रिलेट करवाना है वो मैंने करके दिखा दिया आपको, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम सेकंड बात क्या करने वाले हैं, सेकंड पार्ट के अंदर हम बात ये करने वाले हैं द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंसी। वो कहता है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है किसका, सर्कल का,
ठीक है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने रिलेट करवाना है किसके साथ, सरकमफेरेंस सी के साथ करवाना है। ठीक हो गया, मतलब हमने यहाँ पर ये काम करना है कि एरिया को डायरेक्ट रिलेट करवा के दिखाना है किसके साथ, उसके सरकमफेरेंस सी के साथ रिलेट करवा के दिखाना है। तो हमारा मिशन यही है कि एरिया को रिलेट करवाना है सरकमफेरेंस के साथ, समझ रहे बात। तो उसको किस तरीके से करवाएंगे, उसको हम इस तरीके से उसका फंक्शन बना के दिखाएंगे कि एरिया कैसे फंक्शन है उसका सरकमफेरेंस सी से। हम उसको इस तरीके से रिलेट करवाने जा रहे हैं, हम उसको रिलेट करवा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एरिया हमें उसने क्या दिया हुआ है ए, उसके बाद उसने हमें सरकमफेरेंस सी दिया हुआ है। व्हाट इज़ एरिया एंड व्हाट इज़ सरकमफेरेंस, इसकी डेफिनेशन आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, इसकी डेफिनेशन आप मुझे लिख के दें रिव्यूज़ के अंदर भी कि आपको क्या पता है एरिया और सरकमफेरेंस के बारे में। तो हमें देखें एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है और सरकमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। देखें एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है हमेशा पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक हो गया, मतलब हमें यहाँ पर पता चला कि ए का फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर और हमारे पास यहाँ जो सी का फार्मूला है वो है 2 पाई आर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने इन दोनों में से किसी एक से आर की वैल्यू निकाल ली है। वो आर की वैल्यू किससे निकालेंगे, उसी से निकालेंगे, जाहिर सी बात है जिससे आसानी से वैल्यू निकल सकती है। इससे हम आसानी से वैल्यू निकाल तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर लंबा हो जाएगा काम। हम यहाँ पर पाई को इसके नीचे लेके जाएंगे, फिर हमें दोनों साइड पर रूटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं आर की वैल्यू। आर यही रहेगा 2 पाई इसके नीचे आ जाएगा, सी इज इक्वल सी ओवर 2 पाई, ये आ गई आर की वैल्यू। अब इस आर की वैल्यू को आपने क्या कर देना, पुट करवा देना है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, मतलब ए के एरिया के फार्मूले में आपने पुट करवा के दिखाना है उसको। तो ए इज इक्वल्स 2 पाई वैसे ही आ गया, आर की जगह पे आर की वैल्यू सी ओवर 2 पाई और ये स्क्वायर जो है वो होल पे आ गया। उसके बाद ये पाई एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर खोल देंगे, सी का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर आ गया। तो एक पाई से एक पाई आपने कैंसिल आउट कर दिया, सी स्क्वायर ओवर 4 और ये पाई आ गया, ये आ गया ए। तो मैंने आपको अभी भी बात की थी, इसको आप ये भी बात कर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई आपने साइड पे कर दिया और सी स्क्वायर ये आ गया। तो मैंने अभी आपको बात की थी कि हमने क्या करना है, एरिया को सरकमफेरेंस के साथ रिलेट करवा के दिखाना है, तो वो मैंने आपको फंक्शन उसका बना के दिखा दिया। इसी तरीके से हमारे पास सी क्वेश्चन है, सी पार्ट है, उसके अंदर हमने बात क्या करनी है, उसके अंदर हमने बात यही करनी है कि हमारे पास जो वॉल्यूम वी है किसका, क्यूब का। ठीक है, उसको हमने एरिया मतलब उसका फंक्शन बना के दिखाना है किसका, उसके एरिया ए के साथ। मतलब यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि हमने उसको रिलेट करके दिखाना है, वॉल्यूम वी को उसके एरिया ए के साथ रिलेट करके दिखाना है। और यहाँ पर जो दूसरी बात है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर की बात हुई थी, यहाँ पर बस क्यूब आ गया। तो फिर आप मुझे ये भी कमेंट में बताएं कि क्यूब किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम वी जो है, वॉल्यूम जो है वो वी है और यहाँ पर जो एरिया है वो हमारे पास ए है और यहाँ पर एक क्यूब की बात कर रहा है वो, तो हम वो क्यूब बना लेते हैं। यहाँ पर वो ये क्यूब की शेप हमने बना ली है। अब इस क्यूब की शेप के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर एक यही बात करेंगे कि जब भी हम एक ज्योमेट्रिक शेप बनाते हैं तो उसके अंदर हम उसकी साइड्स का हमेशा जो है वो नाम दिया करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर नाम दिया था एक्स का, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम नाम दे देते हैं एक्स का। तो यहाँ पर फिर हम अपनी हाई-फाई इंग्लिश के अंदर एक लाइन लिखेंगे, लेट द साइड, लेट एक्स बी द, लेट एक्स बी द साइड ऑफ द क्यूब, कि क्यूब की साइड है वो x है। ठीक है, और यहाँ पर फिर अब जब हमने वॉल्यूम को एरिया के साथ रिलेट करवाना है, जिस तरह से मैंने पैरामीटर को एरिया के साथ रिलेट करवाया था उसके अंदर भी एक बात की थी। सबसे पहले मैंने उसकी साइड को एरिया के साथ रिलेट करवा के दिखा दिया था। तो यही इक्वेशन जो a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यही आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे। a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर आपने x की वैल्यू को निकालना है। यहाँ पर एक x की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी कि जब हम दोनों साइड पे रूट करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए आ गया हमारे पास। अब ये जो x की वैल्यू है, तो उससे पहले हमने एक बात ये भी देखनी है कि हमने तो यहाँ पर ये बात की थी कि हमने एरिया को मतलब वॉल्यूम को जो है
यहाँ पर हमने वॉल्यूम को जो है उसको एरिया का फंक्शन बना के दिखाना है, वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बना के दिखाना है। तो फिर वॉल्यूम का भी हम जिक्र करते हैं कि वॉल्यूम के अंदर हम बात कर रहे हैं कि भी क्यूब की साइड जो है वॉल्यूम को भी हम साइड के साथ रिलेट करेंगे। तो वॉल्यूम को साइड के साथ जब रिलेट करेंगे तो साइडों का क्यूब है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम जो है वो x क्यूब है। ठीक है, अब इस x की जगह पे ये वाली x की वैल्यू पुट करवाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा √a और ये बाहर क्यूब आ जाएगा और ये v आ गया। और इस अंडर रूट को मैं 1/2 करके लिख सकता हूँ, 1/2 और ये बाहर 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/2। ये वॉल्यूम को हमने रिलेट करके दिखा दिया उसके एरिया a के साथ। ठीक हो गया जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 6 की। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रिमेनिंग रह गया है, उस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ करवाऊंगा। क्यों? उसका जो टॉपिक है डोमेन एंड रेंज, और इसी तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो टॉपिक है डोमेन एंड रेंज, उन दोनों को कंपाइल करके इकट्ठा करके मैं आपको कलेक्टिविटी समझाऊंगा। ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए आप उसको छोड़ दें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को और बाकी फर्दर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर और नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे आगे फिर इंशाल्लाह जब मैं आपको डोमेन एंड रेंज समझाऊंगा तो ये जो मैंने आपको सवाल छुड़वाया इसको भी मैं आपको करवाऊंगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम फाइंड आउट करने वाले a और b की वैल्यू को। हमें क्या दिया हुआ है, उसने एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया है, f(x) = x³ - ax² + bx + 1। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि f(2) = -3 है और f(-1) जो है वो =0 है। क्या मतलब हुआ, सवाल ये गिवन है, वैल्यूज़ ये दो मालूम करनी है और यहाँ पर सारी जान छुपी हुई है। क्या, देखें मैं आपको समझाता हूँ सवाल को। हमें जो उसने सवाल दिया हुआ है ना, f(x) = x³ - ax² + bx + 1। ठीक है, तो हमें देखें f(x) की एक वैल्यू दी हुई है। अब उसी f(x) की जगह वो देखें, ये x की जगह पे उसने कहा कि एक बार आप 2 पुट करें, देन उसने कहा एक बार x की जगह पे आप -1 पुट करें। ठीक हो गया, और मतलब वो कहते हैं यहाँ पर आप f(x) की वैल्यू रखें और x की जगह पे 2 पुट आने चाहिए और उसको =2 कर दें -3 के बराबर। ठीक हो गया। इसी तरीके से वो कह रहा है फिर आप f(x) की जगह पे ये वाली वैल्यू रखें, मतलब x की जगह पे -1 रखें और उसको =0 पुट कर दें। देन आप फाइंड आउट करके दिखाएं और a और b वाली वैल्यू देखें। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ आपको। f(x) को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ और x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ वैल्यू। तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर -a और 2 का स्क्वायर हो जाएगा है, और उसके बाद फिर +b और ये 2 आ जाएगा और +1 और फिर ये =-3 के बराबर रख देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हेयर x = 2 के बराबर है। ठीक है, दैट्स वाई कि मैं यहाँ पर वो पुट कर रहा हूँ। तो फिर हमें ये क्या मिल जाएगा, ये 2 का क्यूब हमें 8 और उसके बाद ये हो जाएगा -4a और उसके बाद फिर +2b और +1 और ये -3 अंदर आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें 3 और 1 4 और 8 12 -4a प्लस का 2b =0 आ गया। अब इस पूरे के अंदर से हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, कॉमन 2 निकाल सकते हैं। तो ये पीछे 6 - 2a + b बचेगा =0 आ जाएगा हमारे पास। अब इस 2 के साथ दोनों साइड पे हम डिवाइड करवा देंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए और उसके बाद हमें बच जाएगा 6 - 2a + b =0। इसको आप सीधा करके लिखना चाहें तो सीधा करके लिख दें, माइनस का 2a + b और उसके बाद +6 =0। 6 को उठा के आप बाहर ले जाएं तो माइनस का 6 हो जाएगा, -2a + b। इसको आप इक्वेशन 1 बना दें।
देन आप बात क्या करने वाले हैं, देन आप बात ये करने वाले हैं कि फिर इसी को यहाँ पर पुट कराएं और x की जगह पे -1 होना चाहिए, उसको इक्वल टू 0 रख दें। तो देखें अब यहाँ मैं पुट करवाता हूँ, वो -1 का क्यूब हो जाएगा -a और फिर x की जगह पे -1 और इसका स्क्वायर पे +b और x की जगह पे -1 और फिर आगे +1 है और इक्वल्स टू 0 है। ठीक है जी। अब यहाँ से देखें ये, अब यहाँ पर जब पावर ओड हो तो अंदर वाला माइनस ख़त्म नहीं होता, -1 ही रहेगा। ये इवन हो पावर तो अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाता है तो -a रह जाएगा और ये माइनस का b आ जाएगा और ये प्लस का 1 और इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो गए, माइनस का a माइनस b और इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे से हम माइनस कॉमन निकाल लें और पीछे बच जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो दोनों साइड पे -1 से डिवाइड करवा दें ताकि ये ख़त्म हो जाए। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, हमारी मंजिल है a और b की वैल्यू निकालना। तो a ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के a और b की वैल्यू जस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखें हम किस तरीके से a और b की वैल्यू निकालते हैं। हम क्या करते हैं, हम यह लिखते हैं पहले इक्वेशन 1 को, ठीक हो गया। अब देखें आप इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 में क्या कमी मौजूद है। इक्वेशन 2 के अंदर कोई कमी मौजूद नहीं है, बस हम ये कर लेते हैं कि a प्लस बी जो है एज इट इज़ लिख देते हैं। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या करवा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। क्यों करवा रहे हैं सब्ट्रैक्ट इसलिए करा रहे हैं, फिर इनके नीचे के साइन तब्दील हो जाएंगे। तो देखें ये प्लस से ये माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी, तो माइनस का 2 और माइनस का ये माइनस का 3a हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस का 6 बच जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो हमें a की वैल्यू बन गई, मिल गई हमें 2। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कराएं ताकि b की वैल्यू निकल आए। a की जगह पे 2 पुट करा दें, यहाँ लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर a की जगह हो जाएगा 2 पुट और उसके बाद प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, क्योंकि 2 उठा के हम उधर ले जाएंगे। तो a और b की इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक उसने हमें छोटी सी जो है ना एक प्रॉब्लम दी है। छोटी सी प्रॉब्लम हमें वो हमारे पास क्या है, कह रहा है एक स्टोन है, ठीक है, एक स्टोन है, पत्थर है, ऊपर से कुछ हाइट से वो जो है नीचे गिरता है। किस पे, ज़मीन पे गिरता है आके। तो वो कहता है कि कुछ हाइट से गिरता है, वो कुछ हाइट क्या है, h इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स है, मतलब 60 मीटर की हाइट से ऊपर से नीचे गिरता आके ज़मीन पे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो x सेकंड पे, मतलब वो कह रहा है कि भाई जो हाइट है ना h, वो कुछ सेकंड से आके, कुछ सेकंड पे आके जो है ना चेंज होती है। क्या होती है कि मतलब वो जब नीचे आता है ना, अब वो कुछ सेकंड जो है उसने उसको x कह दिया है। तो अब वो कहता है कि भाई फिर हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, एक फंक्शन बन जाता है, क्या, h ऑफ x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद वो पहला हमसे सवाल ये पूछता है कि भाई कि जो हाइट है स्टोन की वो क्या होगी। ठीक हो गया, स्टोन की हाइट क्या होगी, कहाँ पर, कि जहाँ पर x जो है, मतलब देखो उसने जनरल बात क्या की, क्या हमारे पास जो है ना एक स्टोन जो है 60 मीटर की हाइट से नीचे आके गिरा, नीचे आके गिरने के बाद जो है उसका जो आप ये टाइम लगा है ना, वो टाइम x है, उसने लेट किया कि भी वो x है टाइम। अब वो कह रहा है कि फिर मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ कि कितने हाइट से गिरा, मतलब कितने टाइम से गिरा। कि अगर तो मैं उसका टाइम रख दूँ x इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, मैं फिर रख दूँ 1.5 सेकेंड, फिर रख दूँ 1.7 सेकेंड, तो कहता है फिर यहाँ से मुझे हाइट जो है वो पहले कैलकुलेट करके दिखाओ। इसी का उसने दूसरा पार्ट भी दिया, कहता है हाइट कैलकुलेट करने के बाद ये बताओ कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो वो कह रहा है फिर टाइम भी निकाल के दिखाओ कि कितने टाइम पे जाके जो है हिट किया है स्टोन ने
ग्राउंड को। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। तो मैं भी कैलकुलेटर उठा देता हूँ। ये मेरे पास तो मोबाइल है मेरा, तो मोबाइल के अंदर मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। तो ये देखें मैंने कैलकुलेटर खोल लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हम इसके अंदर कैलकुलेटर भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब देखें हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है h इज़ इक्वल्स टू h ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं x को मतलब यहाँ लिख देता हूँ पुट x इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड। फिर यहाँ पर मैं पुट कराऊँगा पुट x इज़ इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड पे। फिर पुट करवाऊँगा x इज़ इक्वल्स टू 1.7 सेकेंड पे। ठीक है, अब मतलब इसी फंक्शन के अंदर 3 बार मैं ऐसे 3 वैल्यूज़ को पुट करवाऊँगा। तो पहली वैल्यू को पुट कराएंगे h और ये x की जगह पे 1 पुट हो गया इधर। फिर 40 माइनस 10 और x की जगह पे 1 पुट हो गया। तो ये हो गया 40 माइनस 10, ये आ गया हमारे पास 30 मीटर हाइट निकल आई एक। दूसरी अब देखते हैं हम, फिर हमारे पास x की जगह पे फिर आ जाएगा हमारे पास 1.5 और उसके बाद फिर 40 माइनस 10 और फिर 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है ना हम 1.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 से, मतलब 1.5 का स्क्वायर निकालते हैं। तो हमें आंसर मिलेगा क्या, वो हमें आंसर मिलेगा 2.25। ठीक है, 2.25 हमें आंसर मिल गया। उसके बाद हम 10 को 2.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 2.25 तो हमें मिलेगा जाके 22.5। अब इस 22.5 के अंदर से माइनस कर देते हैं हम 40 को, 40 माइनस 22.5 तो हमें 17.5 जो है आंसर आ जाएगा। तो हम इसको मीटर में लिख देते हैं। ये हमारे पास तीसरा काम हो गया। अब उसके बाद जो है तीसरी वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब हम क्या पुट करवाते हैं कि x जो है वो 1.7 है, 1.7 तो इधर ही 40 फिर माइनस 10 और 1.7 का स्क्वायर। तो 1.7 का स्क्वायर करते हैं 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.7 तो ये हमारे पास हमें मिलेगा 40 माइनस 10 और ये 2.89। ठीक है, अब 10 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 2.89 पे तो आपको मिलेगा 28.9। ठीक हो गया। अब 28.9 में से 40 को माइनस करेंगे, 40 माइनस 28.9 तो हमें वो मिलेगा 11.1 मतलब 11.1। ये भी हम मीटर में लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। इस तरीके से हमें जो ये 3 कैलकुलेट हो गए। अब उसके बाद हमने देखना है, हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो दूसरा उसका पार्ट है, कह रहा है कि आप टाइम बताओ, वो x की वैल्यू निकाल के दिखाओ कि किस टाइम पे आके उसने हिट किया ग्राउंड को। तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम अपना यही वाला सवाल लिखेंगे, मतलब जब मैं फंक्शन दिया हुआ है h ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 10h स्क्वायर। अब इसके अंदर देखें हमने क्या करना है। अब हमें उसने यहाँ पर कहा कि भी h जो है यहाँ पर उसने हमें बताई नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि h जो है वो 0 है। ठीक हो गया कि h जो है वो क्या है, यहाँ पर 0 है। हम h को यहाँ 0 रखते हैं। अभी हमें मतलब हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें h को यहाँ हाइट को 0 रखना पड़ेगा, न्यूट्रल रखना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर हम देखें 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा 40 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। 40 को उठा के उधर ले जाऊंगा, माइनस का 40 हो जाएगा और ये माइनस 10x स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 और 10 इसके नीचे पे आ जाएगा और x स्क्वायर 0 से 0 कैंसिल, फिर आ जाएगा ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब हमें x की वैल्यू निकाले ना कि x स्क्वायर की, तो दोनों साइड पे रूटिंग करनी पड़ेगी और जब रूट करते हैं तो प्लस माइनस भी करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो मतलब हमें पता चला कि x जो है वो 2 सेकंड में भी आ गया और x जो है वो माइनस 2 सेकंड के अंदर भी है। ठीक हो गया जी। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ है। इसके बाद जो है हम प्रूफ्स को देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ठीक है, हम प्रूफ्स को देखने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन हैं।